बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नमक पारे बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे नमक पारे हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने 1 प्याली मैदा लिया है, इसको मैंने पहले से छान लिया था। और इसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे, ये मैंने नमक लिया है, ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने कम डाला है। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। आप यहाँ पर चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं और नमक जो है वो आप हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और यहाँ पर मेरे पास 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। घी है, ये ऑयल नहीं है, घी है, ये मैंने गरम किया हुआ था तो इसलिए ये घी मैंने लिया है। आपने भी घी लेना है। घी डालने से जो हमारे नमक पारे हैं इंशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे घी को, ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर पानी का कितना इस्तेमाल फिर होगा। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो इसके अंदर डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं एक साथ डालेंगे क्योंकि हमने इसको सख्त गूंदना है। सख्त हाथों से ही इसे गूंदेंगे क्योंकि नरम नहीं आपने गूंदना। अगर नरम गूंदेंगे तो आपने इसकी जब रोटी बेलेंगे तो फिर आपसे नहीं बेली जाएगी, ये साथ में चिपकेगी। तो आपने इसलिए इसे सख्त रख कर गूंद लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और पानी जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल करते जाना है और फिर इसको आटे को इकट्ठे करते जाना है। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से ही आपने भी इसको कर लेना है। और जैसे ही ये हमारा आटा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसे रख देंगे। लेकिन यहाँ पर इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर जो खुश्क मैदा है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क जो आटा है वो भी मिक्स हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखें मैं इसको अब इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करके इसका पेड़ा बनाकर इस तरीके से हम इसे रख लेते हैं। देखिए इसे अब हम रख लेंगे और अभी हम इसको थोड़ा सा अभी और गूंद लेते हैं और फिर इसे रखेंगे कि अभी ये जो है ऊपर से क्रैक आ रहा था इसमें थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गीला हाथ करके इसको मैंने दोबारा से किया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और 10 मिनट के बाद हम वापस आएंगे। आप इसे ढाँप कर रख दीजिएगा। मैंने भी इसको ढाँप कर रखा था और देखें आप यहाँ पर कितना अच्छा ये हो गया है। आपको हाथ उंगली की मदद से पता चल गया होगा कि कितना अच्छा तरीके से आटा हो गया। अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। मैं इसका एक ही पेड़ा बनाऊंगी, आप चाहें तो इसके 2 पेड़े भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी जगह है तो फिर आप एक ही पेड़ा बना लें। और मैं भी इसको काउंटर पर बेलूँगी तो इसलिए मैंने इसका एक ही पेड़ा बनाया है। और यहाँ पर हम मैदा जो है वो डस्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा पेड़ा है वो साथ ना चिपके रोटी जो है। अब हम पेड़े को भी जो इधर हुश्का लगा लेंगे, इस तरीके से मैदा जो है वो लगा लेते हैं। और इसे हाथ के मदद से पहले हम थोड़ा सा पेड़े को जो है वो चौड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम इसे बेल सकें। और ये बहुत ही आसानी से आप बेल लेंगे, बस आपने आटा थोड़ा सख्त रख कर गूंद लेना है। और यहाँ से आपने रोटी को अच्छे तरीके से बेलते जाना है। अगर टेढ़ी भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोल ही रोटी बने। और यहाँ पर चिपकना शुरू हो अगर हल्की फुल्की तो आप वहाँ पर मैदा जो है वो थोड़ा सा और डस्टिंग कर लें। और इसी तरीके से रोटी को बेलते जाना है। और रोटी जो है आपने बहुत ही पतली बेलनी है, मोटी रोटी जो है आपने बिल्कुल नहीं बेलनी। अगर मोटी होगी तो फिर आपके नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो देखें मैंने कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल पतली सी रोटी बेली है। अभी भी मुझे यहाँ से थोड़े से किनारे मोटा लग रहा था तो मैं यहाँ से थोड़ा इसे पतला कर लेती हूँ और फिर हम इसे काट लेते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, इससे काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। और आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग जो है वो काट सकते हैं, छोटी बड़ी जिस तरीके से भी करना चाहिए। कुछ लोग चोरस भी बना लेते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उस तरीके से बनाइएगा। तो देखें मैंने इस तरीके से इसे काट लिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा पीस उतार दूँगी ताकि हमारे जो नमक पारे हैं उनकी शेप जो है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाए। तो इसी तरीके से हम इसको काटते जाएंगे
तो जैसे ही हम इनको काट लेंगे तो फिर हम जो है चूल्हे पर साथ ही घी भी रख लेंगे। तो इसी तरीके से आपने पूरी रोटी की जो कटिंग है वो कर लेनी है। देखें इधर मैंने सारी रोटी की कटिंग जो है वो कर ली है। अब हमने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया है और इसके अंदर जो घी है वो हम डाल लेते हैं। और घी को आपने तेज़ ही आंच पर गर्म करना है, हल्की आंच पर, इसे गर्म नहीं करना। और जैसे ही ये गर्म होगा तो हम ये रोटी जो है, जो हमारे पास नमक पारे हैं, ये हम प्लेट के अंदर इतनी देर तक डाल लेते हैं जितनी देर तक हमारा जो घी है वो गर्म हो रहा है। इसको हम निकाल कर, ये मैं आधे नमक पारे इधर से उठाऊंगी प्लेट के अंदर। पहले मैं आधे बनाऊंगी और फिर जब हमारे आधे बन जाएंगे तो फिर हम बाकी के जो नमक पारे हैं वो बना लेंगे। लेकिन यहाँ से मुझे आधे नमक पारे उठाने हैं। आपके पास कोई बड़ी चीज़ है उठाने वाली तो आप उससे उठा लें, लेकिन पतले मुँह वाली चीज़ से ही आपने उठाने हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि घी हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो देखें घी बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। हमने इसे तेज़ आंच पर गर्म किया और गर्म घी के अंदर ही मैं इन्हें डाल दूँगी। तो कोई मसला नहीं, बेशक आप ऊपर नीचे सारे डाल दें। ये जैसे ही घी के अंदर जाएंगे तो ये साथ नहीं चिपकेंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल कर एकदम से ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से सारे जो नमक पारे मैंने डाले हैं इतने अच्छे तरीके से ये ऊपर आ गए हैं और लग भी हो गए हैं। कोई भी नहीं जुड़ा, तो ना ही मैंने इनको लग किया, ये खुद से ही सारे लग लग हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा गोल्डन कलर देंगे ताकि ये जैसे नमक पारों का कलर होता है उसी तरीके से हम इन्हें पकने देंगे तेज़ आंच पर ही। ये बहुत पतले मैंने बनाए हैं और बहुत ही जल्दी ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो आप इनका तेज़ कलर कर लें। अगर आपको थोड़ा सा लाइट कलर रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लाइट कलर रख लें। यहाँ पर देखें इनका कलर कितना अच्छे तरीके से आ गया है। तो मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ। तो ये इतनी आसानी के साथ बन जाते हैं, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं इन पर लगा और इतनी जल्दी से ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बना कर दें, इस ऐसे थोड़ा सा घी निकलने दें और फिर हम इन्हें प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लेंगे। तो देखें घी जो है इसके अंदर से सारा तकरीबन निकल चुका है और अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अब जो हमारे बाकी के नमक पारे हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो देखें जो हमारे नमक पारे बाकी के रहते थे वो भी मैंने यहाँ पर बनाकर प्लेट के अंदर जो है वो डाल लिए हैं। तो अब मैं इन्हें चेक कराती हूँ। तो देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा नमक पारा है इतनी आसानी के साथ टूट गया और इतना अच्छा है, ये इतना मज़ेदार बना है। आप भी खाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। आप भी अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करें, इसी तरीके से पूरी रेसिपी देखा करें और फिर आप भी बनाया करें तो बहुत ही अच्छे इंशाल्लाह आपके भी बनेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर किया करें, लाइक किया करें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।